नमस्कार साथियों। महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखे गए नीति शतक के 3 पद्य हमने पूर्व कक्षा में पढ़े थे। आज हम उससे आगे अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। मूर्ख जन पद्धति के अग्रिम श्लोक में हम पढ़ रहे हैं, लभेत सिकताशु तैलम अपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकाशु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन ससविषाणम् आसादयेन् न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। अर्थात भर्तृहरि जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता और उसके अपेक्षाकृत आप अन्य और बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। जिस तरह से लभेत सिकताशु, सिकता मिट्टी का नाम है बालू का, तो बालू से तैलम अपि यत्नतः पीड़यन्, बालू से परिश्रम करके व्यक्ति उसको पीड़ित करके उसको मर्दन करके तेल भी निकाल सकता है, कदाचित यह संभव हो। पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितः, और प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा या मरुस्थल में भी पानी पी सकता है। मृग तृष्णिका से भी व्यक्ति को हो सकता है कि जल की प्राप्ति हो जाए। मृग तृष्णिका क्या होती है कि जब हम मरुस्थल में देखते हैं धरती तप रही होती है तो दूर टीलों के बीच में विज्ञान के अपवर्तन सिद्धांत के कारण पानी भरा हुआ दिखाई देता है, तो वह मृग तृष्णिका कहलाती है। तो कदाचित यह असंभव कार्य भी हो सकता है। कदाचित अभी पर्यटन ससविषाणम आसादयेत, आसादयेत प्राप्त कर सकता है व्यक्ति किसे? ससविषाणम, शशक बोलते हैं खरगोश को। खरगोश के सींग नहीं होते, लेकिन ढूंढने पर हो सकता है वह भी मिल जाए। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, लेकिन किसी दुराग्रही मूढ़ व्यक्ति के मन को नहीं समझाया जा सकता। अर्थात ये अत्यंत कठिन कार्य है, दुष्कर कार्य है। अन्य सभी असंभव कार्य हो सकते हैं, किंतु किसी मूर्ख व्यक्ति के, किसी दुराग्रही व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अगला श्लोक हम देखते हैं, व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समुजृम्भते छेत्तुं वज्रमणिं शिरीषकुसुम प्रान्तेन सन्निह्यति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुदेरिहते नीतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सुक्तैः सुधासन्धिभिः। अर्थात व्यालम बाल मृणाल तंतुभिः, दुर्जन व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाने का जो परिश्रम है वह हमेशा निष्फल होता है। और उसी का कवि वर्णन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सुधासन्धिभिः, सुधा से भीगी हुई सूक्तियों से, अमृतमयी सूक्तियों के द्वारा खलान, दुष्टान, दुष्ट लोगों को, सताम पथि, सज्जनों के मार्ग पर नेतुम वांछति, लाना चाहता है। वांछति यानी चाहना, नेतुम यानी लान, लाने के लिए, जो लाने की इच्छा करता है। किसको? दुष्टों को। सताम पथि, सज्जनों के मार्ग पर, किससे? उपदेश दे करके। सुधा संधि भी, सुधा से
संदित भीगी हुई, अमृत टपकाने वाली सुंदर उक्तियों से जो दुष्टों को सज्जनों के मार्ग पर लाने की इच्छा करता है, असौ सह वह बाल मृणाल तंतु भी सुकुमार कमल नाल के रेशों से, कमल के अंदर जो अंदर पुष्प पुष्प में जो नाल होती हैं, कमल नाल से उससे किसी व्यालम, व्याल का अर्थ होता है मदमस्त हाथी, उन रेशों से, कमल नाल के रेशों से वह उस मदमस्त हाथी को रोद्धुम बांधने के लिए समुजृंभते प्रयत्न करता है। यह अत्यंत दुष्कर कार्य है कि कमल नाल के रेशों से किसी मदमस्त हाथी को बांधा जा सके, तथा वह ऐसा ही करने का प्रयत्न कर रहा है इस दुष्ट व्यक्ति को, यदि वो अमृतमयी सूक्तियों से सज्जनों के मार्ग पर लाने का प्रयत्न करता है। तथा वज्रमणिम श्रीश कुसुम प्रांतेन छेतुम सन्नय्यते, और उसी प्रकार वह वज्र मणि को श्रीश कुसुम के मध्य भाग से, प्रांत भाग से, अग्रभाग से अति कठोर हीरे को वेधना चाहता है। अति कोमल शिरीष के पुष्प के अग्रभाग से वह अत्यंत कठोर हीरे को वेधना चाहता है। तथा और उसी प्रकार क्षाराम्बुधैहि, खारे समुद्र को मधुबिंदुना, मधु की बूंद से माधुर्यम रचयितुम ईहते, मधुर बनाने का प्रयत्न करता है, इच्छा करता है। सारे समुद्र में एक बूंद यदि मधु शहद की गिरा दी जाए तो वह मीठा हो जाए, ऐसा ही प्रयत्न वह कर रहा है यदि वह किसी दुष्ट व्यक्ति को अमृतमयी सूक्तियों से सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करता है। तो यह मूर्खजन पद्धति से संबंधित एक और पद्य। अगला पद्य हम देख रहे हैं। स्वायत्तमेकांत गुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपंडितानां। विद्वत समाज में मूर्खों का मौन ही रहना हितकर होता है। और कवि इसका वर्णन कर रहे हैं कि विधाता ने अपंडितानाम, मूर्खों का, स्वायत्तम, अपने अधीन, एकांत गुणम, पूर्ण रूप से गुणकारी, जो पूरा गुणों से भरा हुआ है ऐसा, मौनम, मौन रूपी, अज्ञताया छादनम विनिर्मितम, अज्ञता का, अज्ञानता का छादनम, आवरण, विनिर्मितम बनाया है। विशेषतः, विशेष रूप से, सर्वविदाम समाजे, विद्वानों के समाज में, विभूषणम भवति, वह मूर्खों का आभूषण होता है। यदि कोई अपंडित व्यक्ति यानी कि जो अज्ञानी हो, वह मूर्खों की सभा में बैठा हो तो वहाँ वह मौन धारण करके बैठ जाए तो किसी को भी आभास नहीं होगा कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं जानता है। तो विधाता ने मौन रूपी जो आवरण है वो ऐसा बनाया है जिससे वो विद्वानों के समाज में भी वह शोभा पाता है। तो मौन का बनाना मूर्ख लोगों के लिए बड़ा ही हितकर किया है विधाता ने। अग्रिम श्लोक हम पढ़ रहे हैं। यदा किंचिज्ञोहम द्वीपैव मदान्धसमभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मदो मे व्यपगतः। जब इस श्लोक में
विद्वान लोगों के सानिध्य से अल्पज्ञ कोई व्यक्ति हो, उसका सर्वज्ञता रूपी जो दंभ है वो किस प्रकार से दूर होता है, उसके बारे में महाकवि भर्तृहरि ने वर्णन किया है कि यदा अहम किंचित ज्ञः, जब मैं बहुत थोड़ा सा जानता था, तदा द्विपयु मदांध संभवम, तो मैं हाथी के समान मदांध था, मद में अंधा था, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत ज्ञान है। सर्वज्ञ अस्मि इति, मैं ऐसा सोचता था। मम मनः अवलिप्तम अभवत, मेरा मन ऐसा सोचता था कि सर्वज्ञ हूँ, मैं सब जानता हूँ, ऐसा गर्व से युक्त मेरा मन हो गया था। यदा बुद्ध जन सकाशात, जब विद्वान लोगों के सानिध्य से किंचित किंचित अवगतम, मैंने कुछ कुछ जाना, कुछ कुछ मुझे ज्ञान हुआ, तदा मूर्ख अस्मि, तो मुझे पता चला कि मैं तो मूर्ख हूँ। इति मे मद है ज्वर इव व्यपगत है, इस प्रकार जो मेरा मद था वो ज्वर की भांति दूर हो गया, समाप्त हो गया। जिस प्रकार से कोई औषधि लेने से ज्वर तुरंत शरीर को छोड़ करके चला जाता है, उसी प्रकार से मेरा जो मद था वो विद्वानों के सानिध्य से दूर हो गया। इस पद्य में शिखरिणी छंद है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं वह श्लोक, हरिणी छंद का उदाहरण है। कृमिकुलचित्तं लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरुपमरसं प्रीत्या खादन् नरास्ति निरामिषं सुरपतिमपि स्वा पार्श्वस्थं विलोक्य नहि शङ्कते नहि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम्। क्रमिकुलचित्तम, क्रमिकुलचितम, क्रमि कीड़ों के समूह से भरी हुई, लाला क्लिन्नम, लार से गीली हुई, विगंधि जुगुप्सितम, दुर्गंध वाले, जुगुप्सितम घृणाजनक, निरामिषम मांसहीन, नरास्थि मृत मानव की हड्डी को, निरुपम रसम प्रीत्या अत्यंत स्वादिष्ट पदार्थ की भांति, खादन खाता हुआ, स्वा कुत्ता, पार्श्वस्थम समीप में भी स्थित, सुरपतिम इंद्र को भी विलोक्य देख करके, न शंकते शंका नहीं करता है, क्योंकि ही निश्चित ही क्षुद्र है जंतु, क्योंकि जो नीच प्राणी होता है वह परिग्रह फलगुताम, यानी कि स्वीकृत जो वस्तु है उसकी निस्सारता को न गणयति, जरा सी भी परवाह नहीं करता। इसलिए यह क्षुद्र जंतु का स्वभाव होता है कि वह अपने द्वारा अपनाई गई तुच्छ वस्तु को भी बड़ा उच्च मानता हुआ, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को देख करके भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। इस प्रकार हमने 9 की संख्या तक पद्य पढ़ लिए हैं। अग्रिम कक्षा में हम अगले पद्य पढ़ेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।